एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म चल रहा है हमारा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। हम इससे पहले दो वीडियो में बात कर चुके हैं, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक लॉ हमने यहाँ पर इससे पहले बात कर चुका है, लैम्बर्ट्स लॉ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। मेरे साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। आई होप कि आपके पास पेन और कॉपी होगा, तो आप यहाँ पर स्टार्ट करिए व्हाट इज द लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, then the rate of decrease of radiation is directly proportional to intensity of the radiation as well as the concentration of the solution। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के बीम को पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से, किससे? सॉल्यूशन से, देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जो उसके रेडिएशन के इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होगा, रेट में जो कमियां होगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और साथ ही साथ वह प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये दोनों बात पे देखो, लैम्बर्ट्स लॉ सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता था, प्रीवियस वीडियो में आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा कि लैम्बर्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा था ना, और यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम जब लैम्बर्ट्स लॉ लेते हैं, सिर्फ लैम्बर्ट्स लॉ, तो हम वहां पर मोनोक्रोमेटिक, वहां पर होमोजेनियस, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। और यहां पर ये कह रहा है बियर्स लॉ कि नहीं नहीं, हम अगर सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो उस सॉल्यूशन में जो उसका जो कंसंट्रेशन होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई सी। ठीक है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं? अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं तो यहाँ पे लिख दिए के डैश आई सी। अब यहाँ पर हम इधर माइनस को इधर लाते हैं तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा, तो डी आई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के डैश आई सी, और फिर हम आई को इधर लाते हैं, डी एक्स को इधर लाते हैं, तो डी आई अपॉन आई इजकल टू माइनस के सी डी एक्स। इतने टर्म हमको यहाँ पर इनके लॉ के हिसाब से मैथमेटिकली मिल जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज टू द कंसंट्रेशन। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हम किसी, मान लो ये हमारा कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना है? x है। ठीक है, उसमें हमने आई नॉट इंटेंसिटी का हमने यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट किया। जब वो अंदर गया यहाँ पर सोल्यूशन में, जिसकी थिकनेस मान लेते हैं x है, तो उसकी इंटेंसिटी हो गई I। जैसा कि आप रूल जानते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लाइट्स लॉ के हिसाब से, ये थोड़ा सा अपने यहाँ पर रूल से के हिसाब से इसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये जो I है, ठीक है, और जब यहाँ निकलेगा तो IT, तो अब मान लेते हैं इसमें जो इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल चेंज लेते हैं, स्मॉल चेंज यहाँ पर हम DI लेते हैं, और स्मॉल चेंज यहाँ पर हम लोग DX लेते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंज। तो ये रूल के हिसाब से कह क्या रहा है कि जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स को हम पास कराएंगे, ठीक है, किससे? इससे, तो होगा क्या कि चेंज, रेट इन चेंज ऑफ के इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, I एंड आल्सो C। I क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी है, और C क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। बात यहाँ तक समझ में आई? जैसे देख सकते हैं I हम लोग क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू द थिकनेस x ऑफ मीडियम, एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको लेंगे मोल पर लीटर में। किसमें लेंगे? मोल पर लीटर में। और K क्या है? K हमारा इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि लेट I नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एब्जॉर्बिंग में सोल्यूशन व्हेन x इजकल टू 0। जब वो इंटर नहीं किया था तब उसमें थिकनेस कुछ था ही नहीं, तो मतलब x इजकल टू 0 एंड I व्हेन द x इज थिकनेस n। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे, ठीक है, I नॉट से I तक, और जहाँ पर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर मैक्सिमम s तक। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, टू लिमिट I नॉट टू I एंड x की वैल्यू 0 टू x तक।
तो इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे था di/i इजिकल टू माइनस के सी डी एक्स, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं di/i, ठीक है, इजिकल टू इंटीग्रेटिंग आप माइनस के सी डी एक्स। ठीक है, और इसका हम लिमिट लेते हैं i0 टू i, ठीक है, और इसका लिमिट लेते हैं x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू मैक्सिमम वैल्यू x तक। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटिंग रूल्स आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं स्टैंडर्ड लॉग आ गया हमारा यहाँ पर i, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड लॉग i0, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉग बोलेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, देखो k और c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है तो माइनस के सी बाहर हो गया, dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा तो यहाँ पर x हुआ। ठीक है, हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लॉग i/i0, ठीक है, इक्वल टू माइनस के सी एक्स। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, अब अगर हम चाहें तो i/i0 इक्वल टू माइनस के सी एक्स। अब जब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लॉग फर्स्ट ऑर्डर लॉग हटाते हैं तो इसकी इसी पावर हो जाएगा e के पावर। ठीक है, ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, या हम इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं i इक्वल टू i0 e के पावर माइनस के सी एक्स। दिस इज लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ, ठीक है, विच इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये ही है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। ठीक, हमने क्या किया, हमने बस एक टर्म समझा है क्या, कि हमने यहाँ पर जैसा उसने स्टेटमेंट कहा था उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर माइनस di/dx, यहाँ पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या इंटेंसिटी किसके साथ, थिकनेस के साथ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई इंटेंसिटी के साथ और साथ ही साथ कंसंट्रेशन पे। इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिया और हमको एक इक्वेशन मिला di/i इक्वल टू माइनस के सी डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट लिया i0 से i की वैल्यू और x की वैल्यू 0 से लेकर x तक, और हमको एक यहाँ पर फॉर्म मिला। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉग i/i0 इक्वल टू माइनस के डैश सी एक्स। ठीक है, के डैश लिखें या के लिखें, ठीक है, i0/i0 इक्वल टू क्या, e के पावर माइनस के डैश सी एक्स। ठीक है, i इक्वल टू i0 e के पावर माइनस के सी एक्स। यही इक्वेशन क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लैम्बर्ट्स-बियर लॉ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 में भी रिटेन एज, इक्वेशन 2 में भी रिटेन एज। हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा क्या था इक्वेशन 2, स्टैंडर्ड लॉग ln i/i0 इक्वल टू माइनस के सी एक्स। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब स्टैंडर्ड लॉग को हम लोग या फर्स्ट ऑर्डर लॉग जो भी बोलते हो आप, लॉग को हम बेस 10 लेते हैं तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2.303 का। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेस 10 लेंगे जब हम, तो i/i0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के सी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर log 10, ठीक है, i/i0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के, अगर यहाँ पे डैश लिए तो डैश लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डैश लेंगे तो अपान यहाँ पर 2.303, ठीक है, और सी एक्स। ये वैल्यू क्या है, यह वैल्यू पूरी तरीके से कांस्टेंट है भाई, के कांस्टेंट है, ये है 2.303 भी हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log 10, ठीक है, i/i0 इक्वल टू, अब हम यहाँ पर चाहें तो a0 लिख सकते हैं, सॉरी a डैश ले लिए और यहाँ पर सी एक्स, जहाँ पर a डैश क्या है, a डैश की वैल्यू है, a डैश इक्वल टू क्या है, k डैश अपान 2.303, और a डैश को क्या बोलेंगे, a डैश हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि किसके बराबर है, k डैश अपान 2.303 के। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेयर a इज कांस्टेंट नोन एज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर हम a को क्या मानेंगे, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और हम ये भी जानते हैं कि जो अब हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, मिला 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 4 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 4 है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log बेस 10 हमारा i/i0 इक्वल टू माइनस a डैश सी एक्स था, हम इस log बेस 10 को हटा देते हैं तो 1 i/i0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 टू पावर माइनस a सी एक्स। ठीक है ना, तो i इक्वल टू क्या मिला, i0 10 टू पावर माइनस a सी एक्स। ये हमारा बेस हुआ, इसका 10 के बेस था तो 10 लिए हैं। दिस इज द आल्सो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ में कितने हमारे देखो, एक हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 5, ये मिला है। लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ का इक्वेशन का टर्म हो सकता है, या इक्वेशन नंबर 4 का टर्म हमारा यहाँ पर हो सकता है, या फिर कि इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 हो सकता है, ये फॉर्म भी हो सकता है लैम्बर्ट्स
ठीक है, बियर्स लॉ का। और इनका जो स्टेटमेंट था वो हमारा ये, उससे हमको ये इक्वेशन मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या होता है। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और सिर्फ लैम्बर्ट्स लॉ था तो उसमें सिर्फ किस पे डिपेंड किया था, इंटेंसिटी पे। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ में आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे हमारा। ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा आई पे डिपेंड किया था। इसमें क्योंकि हमने सोल्यूशन लिया है तो उन्होंने कहा है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, मोल पर लीटर के टर्म में। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से आप यहाँ पर समझ चुके होंगे लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। ठीक है, स्टेट प्रॉपर यहाँ पर प्रॉपर आप स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डेरिवेशन करिएगा इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन आपका यहाँ पर 1, 3, ठीक है, और वहाँ पर 5 और 4, ये सभी हमारे क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला हो, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।